दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी वनराज का बदला। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक नगर में चंद्र नाम का एक राजा शासन करता था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हष्ट-पुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वनराज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में दो भेड़ें भी रहती थीं। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। दो भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहां खाने की जो भी चीजें होती उसे खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मार देता। एक दिन वनराज ने रसोइये को भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइये और भेड़ की यह तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में आती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ को ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच जाएगी तो सूखी घास में भरा अस्तबल धधक उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वहीं बंदरों का काल बनेगा। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वनराज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेश जारी किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पूर्व ही रसोइये और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। किंतु बंदरों ने उसकी भी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। परंतु वानरराज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोइये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर तो ऊन से ढका हुआ था, धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धूं धूं कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और उसी घोड़े का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया तो बोला, इनके घावों को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़े के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मर गए। जब वनराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। फिर वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा,
जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर सके जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वनराज ने देखा कि मनुष्य और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो हैं, किंतु वापस आते हुए नहीं हैं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वनराज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, किंतु तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देख प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वनराज बोला, एक राजा मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कटहार दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वनराज को कटहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कटहार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती कटहार कहाँ से प्राप्त हुई? वनराज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच एक स्थित झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कटहार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरी परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया। वनराज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजनों, मंत्रियों और सेवकों सहित झील पहुंचा। वनराज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थान से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिएगा। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वनराज, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वनराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री, सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरा करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मंदविष था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गवाए वह मेंढक को
से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेंढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो? भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? मंदविश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हर ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा आज की भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया, वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेंढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मंदविश के पास गए। फन फैलाए मंदविश को देख सारे मेंढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और उसके फन पर चढ़ गया। मंदविश ने कुछ नहीं कहा। इसे अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी मंदविश के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेंढक मंदविश के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर कराई, जिसमें कभी मेंढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के ऊपर मंदविश के पास आए। मंदविश ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। यह देख जलपाद ने कहा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, ना ही हमें घुमा रहे हो? मंदविश बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझसे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। जलपाद बोला। मंदविश इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढक खाने लगा। जलपाद को अपने आनंद में यह भी धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा था। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और मंदविश उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु मंदविश ने एक न सुनी और उसे भी निगल गया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों का वंश की हानि करनी नहीं चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था।
भिक्षा में प्राय उसे गेहूं का आटा मिलता था, जिसमें से वह थोड़ा भाग खाता और शेष एक घड़े में भरकर घड़े की रस्सी को सहायता से एक खूंटी पर टांग दिया करता था। वह खूंटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी खाट लगाकर सोया करता था। खाट पर लेटे लेटे वह तब तक उस घड़े को देखता रहता जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी। एक रात वह सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसका घड़ा गेहूं के आटे से पूरा भर गया है। वह अकाल का समय है। उस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपना गेहूं का आटा अच्छे दाम में बेचकर कुछ धन कमा लिया है। उस धन से उसने 2 बकरियां खरीद ली हैं। धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ने लगी और उसके पास बकरियों का झुंड हो गया। बकरियों को बेचकर उसने 2 गाय खरीद ली और गाय का दूध बेचने लगा। दूध बेचकर हुए लाभ से उसने एक भैंस खरीद ली। फिर कुछ घोड़े, उसने घोड़ों का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके पास धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं रह गई है। वह एक आलीशान कोठी का मालिक है और गांव का एक धनवान सेठ बन गया है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने के लिए तैयार है। एक रूपवती ब्राह्मण कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। विवाह उपरांत उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसे सोम शर्मा रखा। सोम शर्मा एक चंचल बालक है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखकर बनती हैं। एक दिन वह गुड़साल की दीवार पर बैठा अपने पुत्र सोम शर्मा की बाल क्रीड़ा देख रहा है। तभी सोम शर्मा अपनी माँ की गोद से उतरकर उसकी ओर आने लगा है। यह देखकर वह क्रोध में आ गया और अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है, अपने बच्चे को संभाल। किंतु घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी पत्नी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। यह देखकर क्रोधवश वह उसे पैर से मार रहा है। सपने में ही ब्राह्मण अपना पैर चलाने लगा। ज्यों ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया, वह खूंटी में बंधे घड़े में जाकर लगा और घड़ा फूट गया। घड़ा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया। ब्राह्मण ने सपने में जो हवाई किले बनाए थे, वो भी टूटकर बिखर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि सेकशिल्ली के समान हवाई किले मत बनाओ। एक नगर में एक कुत्ता अपने साथियों के साथ रहता था। सभी कुत्तों का जीवन प्रेम भाव से रहते हुए सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। किंतु एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया। खेत खलिहान सूख गए, अन्न जल की कमी हो गई। मनुष्य सहित जीव जंतु भूख प्यास से मरने लगे। इस स्थिति में चित्रांग दूसरे देश चला गया। दूसरे वहां उसे एक धनी स्त्री का घर मिला जो बहुत लापरवाह थी। प्राय उसके घर का दरवाजा खुला रहता था और कुत्ता वहां घुसकर विभिन्न प्रकार के पकवान खाकर आता था। भोजन की उसे वहां कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब भी वह भोजन करके उस घर से बाहर निकलता तो गली के अन्य कुत्ते ईर्ष्यावश उस पर हमला कर देते और अपने नुकीले दांतों के वार से
उसे घायल कर देते। कुछ दिन तो भोजन के कारण कुत्ता किसी तरह वहां रहा, किंतु अपने ही वंश भाइयों का ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसे रास नहीं आया। उसने सोचा कि इससे तो मेरा नगर ही अच्छा है, वहाँ अकाल अवश्य है, किंतु यहाँ की तरह कोई अपने वंश भाई को काट खाने को तो नहीं दौड़ता। मैं तो अपने नगर वापस जा रहा हूँ। वह अपने नगर लौट गया। उसके आने की सूचना मिलते ही उसके भाई बंधु उससे मिलने पहुंच गए। वे सभी विदेश के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे पूछने लगे, भाई, हम सभी जानना चाहते हैं कि वह स्थान कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, कैसा भोजन तुम वहाँ खाते थे, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। कुत्ता बोला, बंधुओं, उस नगर के बारे में तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ स्त्रियां बहुत लापरवाह होती हैं, अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती हैं, जिससे वहाँ आसानी से भोजन करने का अवसर मिल जाता है, किंतु वहाँ अपने वंश के लोग ही एक दूसरे के विरोधी हैं। वहाँ कोई मिलजुल कर नहीं रहता, इसलिए मैं वापस आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्थान वही अच्छा जहाँ लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के मध्य स्थित मंदिर में सभी गांव वाले दैनिक पूजा अर्चना करते थे। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के पुजारी पर थी, जो मंदिर परिसर में ही निवास करता था। वह सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की अर्चना में लीन रहता। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के लोग पर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने के पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाद में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन मैंने उसकी आराधना की है, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। पंडित की बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गए। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते वह मंदिर के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया है कि आप अब भी यहीं हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। पंडित ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्ति से कही थी और जाने से इनकार कर दिया। नाव लेकर आया व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बचाने के लिए रस्सी फेंकी,
लेकिन पंडित ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया था। वहां खड़ा होकर डूबने लगा। डूबने के पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरा जीवन तुझे अर्पित कर दिया। मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पंडित की शिकायत सुन भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने को कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तूने मुझे पहचाना नहीं। पंडित को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही नहीं मिला। इसलिए अवसर किसी भी रूप में हमारे सामने आए, उसे हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।